पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़ा, मईशत मुस्तहकम हो चुकी, इज्तिमाई काविशों से पाकिस्तान का नाम बुलंद होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरी रोड पर अंडरपास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा मंसूबों की मुखालफत करने वाले तंग नजर हैं। चारों सूबों बशमूल आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वसाइल का रुख बलोचिस्तान की जानिब मोड़ दिया, कराची कलात कोयटा रोड को हाईवे बनाएंगे। इस्लामाबाद के हुस्न को निखारने पर मोहसिन नकवी की तारीफ। मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता, जिस रियासत का मॉडल इंसाफ हो वो दुनिया की बेहतरीन रियासत होती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा हम मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, अफसोस है हमारा इंसाफ का निज़ाम आज बहुत पीछे है। 2024 के इलेक्शन में बेहतरीन धांधली की गई, अपने लोगों को लाने और मुसल्लत करने के तजर्बे किए गए। आज पाकिस्तान कर्ज में डूब चुका, कश्मीर और फलस्तीन में मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन, मुलाकात के लिए पार्टी रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी गई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान, सेनेटर शिबली फराज और अलामा नासिर अब्बास मुलाकात के लिए आएंगे। जरताज गुल, अहमद बच्चर और साहबजादा हामिद रजा का नाम फहरिस्त में शामिल। जेल के तरफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं? अगर अदालत कहा जा सकता है तो आर्टिकल 175 वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाब फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल के सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि महरम अली और लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि कोर्ट मार्शल 175 में नहीं आता। यहाँ तक कि जिस फैसले के खिलाफ अपील दायर होती है उसमें भी कहा गया कि फौजी अदालतें आर्टिकल 175 में नहीं आती। आर्टिकल 142 के तहत विफाकी हुकूमत को कानून बनाने का इख्तियार है। विफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुतल्लिक कानून भी इस इख्तियार के तहत बनाया। ये इख्तियार और कानून तो 1956 और 1962 के आइन में भी था, तब आर्टिकल 175 और 1973 का आइन मौजूद नहीं था। फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। 9 मई के 105 मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ। किसी एक मुल्जिम ने भी आकर नहीं कहा कि उसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा कि वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ? लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफी कुछ बता चुके हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी, कल के बाद अगली समाअत 28 अप्रैल के बाद होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की जल्द समाअत की दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। वकील ने कहा सजा मौतली की दरख्वास्तें भी मुकर्रर करने की तारीख दे दें। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्ट कोई तारीख नहीं दे सकते। 9 मई मुकदमात में शेख इम्तियाज फरत, हाफिज फरत अब्बास जमानत केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट का मातहत अदालत को ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि साजिश के इल्जाम पर किसी को जेल में ना रखा जाए। कहा क्या शेख इम्तियाज के उकसाने की कोई वीडियो मौजूद है? जस्टिस शकील अहमद बोले साजिश, आनत, ललकार के लिए ठोस शवाहिद होने चाहिए। वकील पंजाब हुकूमत जुल्फकार नकवी ने बताया कि पैमरा समेत तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियो का फोरेंसिक भी करवाया है। चीफ जस्टिस ने कहा यह वीडियो नहीं ऑडियो है। मुल्जिम की जमानत को ना छेड़ें, वॉइस मैचिंग का टेस्ट करवा लें। मुल्जिम वॉइस मैचिंग टेस्ट या तफ्तीशी के सामने पेश न हो तो बेशक गिरफ्तार करें। वकील लतीफ खोसा का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज, कहा ट्रायल अपसेट होगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा 4 माह ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे और मन गढ़ंत इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ। वफाकी वज़ीर अपने बयान का सबूत दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल के और सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है।
वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कराची में तकरीब से खिताब में कहना था कि नहरों पर सिंध के साथ बात हो रही है, जैसे सिंध चाहेगा वैसा होगा। पेट्रोल कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को मिलेगा। बलूचिस्तान के नाम नेहाद सरदार पैसे लेते रहते हैं, रॉयल्टी की मद में भी पैसे इनको दिए गए। अब पैसा सरदारों को देने के बजाय डायरेक्ट लोगों पर खर्च किया जाएगा। हुकूमत का मुल्की मईशत को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारतों और इदारों को टास्क सौंप दिया। कहा, मुल्की मईशत की बेहतरी और गैर रस्मी मसावी मईशत का खात्मा हुकूमत के इस्लाहात के एजेंडे का कलीदी जुज़ है। इस्लाहात को मरबूत और इदारों की सतह पर कर रही हैं ताकि तब्दीली पायदार और देरपा हो। पाकिस्तान की तरक्की के लिए निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रही हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की मईशत के डिजिटाइजेशन पर जायजा इजलास में बताया गया कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर रमज़ान पैकेज को मुकम्मल तौर पर डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुँचाया गया। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने यादाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन किया गया। दोनों ममालिक के दरमियान आसार कदीमा और सकाफती वरसे के शोबे पर भी मुआहिदा तय पा गया। इसहाक डार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के माबैन सकाफती वरसा फरोग पा रहा है, सफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मजीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। GHQ में फौजी जवानों और अफसरान को एजाज़ात देने की तकरीब। आर्मी चीफ ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने वाले फौजी जवानों और अफसरान को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक तकरीब में पाक फौज के आला अफसरान भी शरीक हैं। एजाज़ात हासिल करने वाले फौजी जवानों के अहले खाना की भी शिरकत। फौजी जवानों को मैदान जंग में जुर्रत और बहादुरी पर सितारा इम्तियाज और तमगा बसालत दिए गए। शोहदा के मेडल्स इनके अहले खाना ने वसूल किए। आर्मी चीफ ने शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश किया। कहा, शोहदा और गाजी हमारा फख्र है। शोहदा की इज्जत और एहतराम हम सबके लिए अमानत है। मुल्क और कौम का अमन इस्तेहकाम शोहदा का कुर्बानियों के समर है। आर्मी चीफ की शोहदा के अहले खाना के इस्म हौसले की भी तारीफ। कुर्बानियों का इतराफ। आर्मी चीफ ने पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अज़्म को सराहा। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग शुरू होते ही धांधली के इल्जामात सामने आ गए। पोलिंग स्टेशन इब्राहिम रिंद में मुबैना धांधली का इल्जाम लगाया गया। सिंध दरिया बचाओ तहरीक के उम्मीदवार लाल चंद पोलिंग स्टेशन पहुंच गए, पोलिंग भी बंद करवा दी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता लाल चंद में सख्त मुकाबला। 18 दीगर उम्मीदवार भी मैदान में हैं। नशिस्त PP रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल पर खाली हुई थी। रावलपिंडी में इसराइली जारियत के खिलाफ तलबा की एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। रैली गार्डन कॉलेज से शुरू होकर कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। तलबा ने हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तलबा ने हाथों में इलामती जनाजे भी उठा रखे थे। शरका ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा गजा में इसराइली मजालिम को फौरी रोके। ईरान में दहशतगर्दी के शिकार 8 पाकिस्तानियों की मैयतें आबाई इलाकों में पहुंच गई। 6 अफराद की नमाज जनाजा खानका शरीफ में अदा, तदफीन आबाई कब्रिस्तान में होगी। मैयतों को सख्त सिक्योरिटी में लाया गया। 2 मैयतें अहमदपुर शर्किया रवाना। कांगो में मुसाफिरों से भरी कश्ती आग भड़कने के बाद उलट गई। बच्चों और खवातीन समेत 50 अफराद हलाक, 100 अफराद को बचा लिया गया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल। दर्जनों अफराद की तलाश जारी। कश्ती में उस वक्त आग भड़क उठी जब एक खातून खाना पका रही थी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि कश्ती में आग लगने के बाद बहुत से मुसाफिरों, खवातीन और बच्चों ने पानी में छलांग लगा दी, लेकिन डूब कर हलाक हो गए।